और तू तेरे पिता को कहूं मालूम पड़ गई तो का होगा फांसी। ऐसा कह रही चाहे हम बेशक फांसी पे चढ़ जाएं, हम तो ऐसा ही पुकारेंगे माकू का कर लेगा। तो जी हाँ जी है बात। बहना मैं कहती हूँ बहना सपने में मेरे पास वो आया था, मेरा काम बना दे बहना, तो तोते बड़ी कौन होगी। ठीक है सुन, काम तो मैं तुझे बना दूंगी, कब ते पिता पता पड़ेगा तो मोह तो दोनों ने कोलू में धर के पीट देगा। समझ रही है सका, समझ रही है बहना, जो होगी शायद देखी जाएगी, लेकिन पहले काम है कर दे। मेरे पति है तू ले आएगी। हाँ सुन, मुझसे चित्रकला क्यों कहते हैं। ऐसा कह रही मोना ने पता कहते कहते तो चित्रकला क्यों कहते हैं। मैं चित्र बना करके वैसा ही का यानी कि वैसे का वैसा ही चित्र बनाती हूँ, जो इंसान तुझे चाहिए वैसा ही बना दूंगी। तो मेरे पति को फोटो बना देगी। हाँ तो ला खींचे फोटो कब को बैठी, चित्ररेखा फोटो खींचने के लिए तैयार हो गई, बैठ जा। अब मैं फोटो खींचे जो बामन उगड़ा के राजा को, जो तेरा पति वो सपने में आयो वह मैं बता दियो भाई यही उठा ले ऐसी है तू। हाँ तब फोटो खींच रही, सुन ले कैसे, पहले तो कैमरा चलते वो तो वैसे ही खींच रही, चित्र बनाई रही। भैया फोटून की लाइन धरते ही तांस को तांस गड्डी पकड़ा दे गई, पहचान ले कौन सो ये का जी नाने आका तो बुरा सोमोड़ गोबर को सो गल्लो ना का धरे वेना जी नाने भी तो सुंदर हो। क्या हुआ भैया, अरे फोटून की लाइन लगाई, चित्ररेखा करी देखियो जे का मोड़ी अपनी के समय ना जे नाने तो एक समझ में नाने आरे वाल होरी को जाके ये का समझ में भैया समझ में नहीं आवा की बात। फोटो जिनमें नाने एक इनमें नाने एक बामन गलत में एक नाने मैं क्या कह रही है समझ में नाती का। चित्ररेखा समझ गई, बामन गल के राजन में थे नाने तो जे कहाँ थे मैं समझ गई। चित्रा करे विचार यदुवंशी परिवार समझ में आवे, तब श्री कृष्ण को फोटो पंचो खींच के तुरंत दिखावे। अरे भैया भगवान कृष्ण को समझ गई कि जे बामनों गढ़ के राजन में थे नाने, तो मैं समझ गई यदुवंशी परिवार में थे। सोई भगवान कृष्ण को आए मोड़ो बना पाया हुआ छोरी ने ताना तक ये ऐसे नाने पर जैसो यू ना ऐसो
लालटेन से मोड़ो कर लो सुकड़ के समझ गई कि जिन आने पर हथे ऐसा ही है। क्या बोली भैया? फोटू रही बनाई रही हरसाई बहन मुस्काई तब प्रदुमन को हाय फोटू रीजन दियो खेच दिखाई। श्री कृष्ण पति नंबर अनुरुद्ध यानी कि प्रद्युम्न को कहते यानी बेना बना बस जे सोइयो ने कर और खेच दे ए सोइयो जे सोई भैया अनुरुद्ध को फोटो खींचो सोई छोरी सकड़ के ने करेगा ये हां ओ कह रही बेना ये ते हा खाचो ते पैया पर रही बेना और जाते मुंह मिला दे का कह रही? हाँ बोल क्या बात बहना? हाँ खाओ परो तेरे पैया जय तो दिखी मेरो सैया हवा के मिला भाई धो जाती गुइया। ओ बहना मैं तेरे पैया पर रही बहना कोई बात ना जाते मुझे मिलवा दे जी है तो रात में जी आयो। तो सुन मेरी बात। हाँ क्या घंटा रोक लेगी तू कितनी कर रोक लेंगे? 2 घंटा लगेंगे बस 2 घंटा ने 2 घंटा गुजार ले बस और तेरे पति हवयान धरी दी तुझे और ऐसा कर ले का जो बामन गड़ा के राजने के फोटो दल जिनते प्यार का तिरगी ऐसा कर ले माच सते तीसरा यानी आगे लगा के पजा दे चूल्हे में तुम लकड़ी में जिनको मैं क्या करूंगा मैं तो मेरे पति को फोटो दे दे बात प्यार करती रहूंगी तो मन बहलाती रहूंगी। फोटो दे गई भैया तो फोटो से प्यार कर रही उषा कैसे सुन ले? चुम्मा 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 मुझको तू दे दे पिया चुम्मा। अब तो फोटो के मेरे खा कर रही चुम्मा 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 मुझको बना ले पिया चुम्मा। हाय माँ हाय माँ हाय माँ हाय माँ हाय माँ हाय माँ मेरी जवानी तुझे मांगे मैं तो तुझे चाहूंगी सीने से लगाऊंगी निकल रहा मेरा तम्मा ओ पिया चुम्मा 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 चुम्मा।
क्या कह रही? बहना तू चिंता मत कर, अव्याल लाती हूँ तेरे पति को, तब तक तू धीरज रख, या फोटो से प्यार कर ले। और चित्रा भैया चल रही, ये बन के चली बैरागिनी, ये क्या बन के चली बैरागिनी चित्रा, तेरा ना कछु लगाई है, हाय बन के चली बैरागिनी। चित्रा बैरागिन बन के चल रही मेरे भगवत प्रेमियों। क्या हुआ? चीला रूप जन लिया बनाई, अब क्या हुआ? चित्रा सोच रही कन्हैया बड़ो चालाक है, बातन में पहचान जाएगो दिलीप लाला, तासे मुझ चीला को रूप धलन ने। ये चीला रूप जन लिया बनाई, पूरी द्वारिका में पहुंची जाई, शोभता दिखो या अनुरुद्ध कुमार को, पास है गई महलन में अनुरुद्ध सोरो पलंग पे, शोभता दिखो या अनुरुद्ध कुमार को, पुतलाई उठाई है, हाय बन के चली बैरागिनी। अरे बन के चली बैरागिनी चित्रा, तेरा ना कछु लगाई है, हाय बन के चली बैरागिनी। अच्छा कदी से भैया को तो उठा लाई, और अनुरुद्ध को उठा करके पलंग सहित भैया और उषा के भवन में आ गई। जवाब दिया उषा सो रही है, क्या जग रही है? मैं तो भैया आंखी ना लगी तो तू लौट आई। ये देख तेरा पति। उषा कह रही का गोरा के तो ना दबो चलाई, अब तू देख ले का गोरा को कहते हो। तो ठीक है बहना, अब तू फूटे, अब मैं निबट लेंगे जाते तो। चित्रा कह रही देखो जब तो मैं यहाँ 5 चिड़िया करिए फूटे ताको काम बन जाता थे, ऐसे लगा देते भैया। चित्ररेखा चली गई, उषा कह रही कि जाए कैसे जगाऊं, आना तो सोई रे महलाने में बायका वाले कहा है रे। सोई भैया आकर के कि दुपट्टा खींच के जब कुंवर को जगाया है, 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 कोट पर कोटा कोट पर कोटा नजर जग आया है, दुपट्टा खींच के जब कुंवर को जगाया है। खींच के जब कुंवर को जगाया है, दुपट्टा खींच के जब कुंवर को जगाया, दुपट्टा खींच के जब कुंवर को जगाया, एकदम तो सटपटा के बैठे हुए हैं खाए गो। कौन है ये? तुम कौन हो? कहां से आई हो? ये किसका महल है, किसका घर है ये? यहाँ कौन मुझे ले आया? उषा ने कही चुप हो जा। क्यों? दूर हो जा मेरी नजर से, दूर हो जा। कौन है तू? चुप हो जा बेटा, तू ऐसे के यहाँ आएगो
कड़े वो आसान बात समझ लियो। क्या किसका महल है ये महल ऐसे कौन नाम सुनते ही हवा ने कज जागी। ये तो बता तुम हो कौन, कौन लाया है मुझे यहाँ, किसका महल है। ऊषा ने जवाब दो बारासुर नाम सुना है। सही बारासुर को नाम सुना तो फिर से हवा ने करी गई। ए परमात्मा जय मरे भी लेको है मोए, मैंने बुलवाया है तेने। हाँ कैसे, जादू से। क्यों, तुम मेरे पति में तैयारी घरवाली। कौन घरवाली, किसकी घरवाली है, घरवाली मरवाली क्या होती है मैं कुछ नहीं समझता, छोड़ दो मुझे जाना है। मैं क्या कह रही हूं, मौत से हाथ धो देगा यहां से निकल जाएगा। ये परमात्मा ऐसा फंसूगा चक्र में, ये फंसाए कौन दे मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है। तेने काय को कछु ना बिगाड़ो, मैंने बिगाड़े, मैंने बुलवाया है तू यहां। बात क्या है, बात यह है कि मैं तुम्हारी घरवाली और तुम मेरे पति। अनिरुद्ध कह रहे हो कि जाके बात बना लो कि अब मुझे तुम छोड़ दो और मैं 1 साल बाद लौट के और तुम्हारे संग शादी कर लूंगा। ऊषा करी वाह बड़ा चालाक है, एक बार तू यहां से निकल जाएगा दोबारा कभी नहीं आ सकता लौट के, अब तो तू यहीं रहेगा यहीं। तो जाते 1 साल को ठियो नहीं धल, एक शर्त पर रुक सकता हूं। कैसे, 1 साल तक मैं तुम्हारा भैया बन के रहूंगा और तुम मेरी बहन बन के रहोगी। अच्छा हाँ, अनिरुद्ध सोच रहे हो तुम यो बाबा आ जाओ कि तुम ढूंढ के निकाल लेगो, ऐसो ब्याह हो जाओ जाए संग, बहुत बढ़िया। ऊषा कह रही कि चलो बढ़िया है, पहली बार आए 10-8 दिन 15 दिन रह जाएगा, पट्ट लपके जाएगो सही शादी कर लेगो जी। क्या हुआ भैया, अब तो अनिरुद्ध की और ऊषा की पक्की बात है गई। ठीक है 1 साल का ठिया और 1 साल के बाद में मैं तुमसे विवाह कर लूंगी, जब तक हम दोनों बहन भैया बन के रहेंगे, जब भवन में अंदर से बाहर ना निकल सकत। और क्या बोली ऊषा, प्रेम से सारा धर्म की बहना बन जाऊंगी। मैं क्या कह रही हूं, 1 साल तक हम दोनों बहन भैया बन के रहेंगे। आसान है जा फिर प्यार रचाऊंगी, आज किलो प्रेम ते सारा धर्म की बहना बन जाऊंगी। बेटा 1 साल तक बहन भैया बन के रहेंगे और 1 साल बीत जाएगी तब हम दोनों शादी कर लेंगे। पक्की पक्की दोनों में वादा है गए भैया। अब क्या हुआ, छोरा 10 दिन आ रहे हो, 15 दिन आ रहे हो, महीना भरे तो पानी बदलेगा, जुकाम बवर गई, जुकाम बवर गई। अनिरुद्ध सब क्या भो भैया, ये कदी न भैया अजबार तमाशा, युद्ध में कुमारा महल में पंचो खासा,
गा रहे हैं। मैं गायक राधेलाल रावत मीडिया पे हिंदुस्तानी गा रहा हूं। जुकाम बबर गई छोरा है। क्या हुआ भैया? पहरे नौरने चमा सुने पाई, अरे बेया पसम रही है बतराई। आपस में पहरेदार अक्सर खाए। तूने कुछ सुना है? बायने का नींद सी आ रही। का ऊषा के भवन में कोई खांस रहे। एला ते कान तो ना बज रहे। नहीं यार, ऊषा के भवन में खांस रहा है कोई। चुप है जा, बैठ जा। रात और दिन घोटू ना टिकाए रहे। का ऊपर ते आसमान तो टपक के घुसोगो में अंदर। चुप हो जा, बैठ जा। फिर उसे खांसी उठी। खांसी का रुक कचे दो बारे बोलेगी फुक फुक फुक। ऊषा ने मुंह पकड़ो, ओ खांसे मत, खांसी रुक कचे। मुझसे दबा आवाज कोई पहचान गए मुझे तो। गायक राधेलाल रावत। और इधर में उछाते हैं यानी के भी कह रहे कि भैया बैठ जा, चुप है जा। फिर खांसी सुन ली। खांसी तो रहे वहां में। बात तो सही है, तू सही कह रहा हो। अंदर चलो बेटा। राजा की छोरी है, उल्टी ने सूदी एब लगा देगी तो फांसी पर लटकवा देगी। तो राजा के पास चले। राजा उल्टो ने सीधो यो के को मेरी लड़की को दोष लगा रहे हो। तो कछु करेगो कहीं टंगोरेगो बेटा, कम कूदना। राजा है पतो पड़ेगो बे, चोर पकड़ेगा तो फिर क्या होगा? वहां फांसी तो होगी। ऐसा कर ले। वो तो भैया इतना में जाऊ तो कुआं, बित्ते में जाऊ तो खाई, दोनों लंगते आपत्ति आई। ऐसा कर ले, राजा के पास चले। राजा के पास चल रहे संतरी। दूर सी का महाराज प्रणाम, खुश रहो, कैसे आए? तेरे दादा कह रहे महाराज हम उषा के यहाँ दरवाजे पे ठाणे। मैं तो हम तुम पहरेदार है, हमना ने घोटू नवाते महाराज। उषा के भवन में कोई खांस रहा है। ओ हराम जादो, तुम कहां मरेगा जो खांसने वाला अंदर चला गया? नहीं महाराज सुन तो लू बात, सुनाओ। रात पे महल लली के। ओ महाराज, ए हराम जादो, क्या हुआ लली के महलों पर, बताते क्यों नहीं? सुन तो ले, चिल्लाए काय को रहे? हाँ यार, रात पे महल लली के, चोर एक दम खासो तमाशा, बन को अजब तमाशा वो खासा। रात पे महल लली के, चोर एक दम खासो तमाशा, बन को अजब तमाशा वो खासा। सुना महाराज, चाहे हम मारो चाहे हम छोड़ो, अब मारवी की पीछे बात करेंगे। बहन तो मैं नो कह रहा, तुम गए कहां मर गए तुम? कह रहे महाराज तुम्हारी सौगंध खाए के कह रहे अमन ने नशा पत्ती करवे जात, घुटनों नाटक यानी नवाए रहे दरवाजे पे थे तो का आसमान पे टपक के घुस गवा में अंदर। चाहे हमें मारो चाहे हमें छोड़ो, चोर ने फंदा फांसो तमाशा, बन
बने को आजा बतावा गो भागो, बने को आजा बतावा गो भागो। बहुत अच्छे। चाहे तुम हमें मारो और चाहे छोड़ो महाराज, हम तुम्हारे रैयत हैं, तुम्हारे राजा है महाराज। ऐसा करो क्या, बहराम जादे को मेरे सामने पकड़ के लाओ। मारना नहीं, पकड़ना है। तब तक क्या हुआ भैया, आज उषा कह रही काहे काहे सूर्य के जगरे जगरे हाँ, पिता की फौज आ गई है, फौज आ गई। अनुरुद्ध के रोते ने मैं बिगर बात को मरवा दो काहे, मैंने मने खरीमो छोड़ दे। उषा ने जवाब दिया, चिंता मत करो, मैं अपने प्राणों की आहुति दे दूंगी जब तुम्हें मरने दूंगी। जे खेले उषा ने एक बक्सा में से कपड़ा हटा के अनुरुद्ध दादबा में आमसो ऊपर बक्सा को ढककर रखे था, कोई ना देख रो जा, मैं कपड़ा लता जानेंगे। सोई भैया इधर उधर देखने लगी, फौज कहां गया यार, वो खांसने वाला गया कहां, चोर में कुछ सीधा हो सिन्ना भैया। सोई चोर कपिरवा में, हे भगवान पकड़ में नहीं आने में रबड़ बन गई। सबने देख लिया, कहने लगे भैया मिला नहीं, मिला है तुम्हें मिला नहीं। एक ने कही जाए तो रहना बकस ये देख चलो। सोई एक ने कही यार बकस में तो कपड़ा फोड़ा रखे यार, तू क्या टाइम बर्बाद कर, चलो राजा के पास। मैं क्या कह रहा हूँ, चोर कैसे होते बकस में ही रखो, देख तो सकते जाए तो हती रहे। सोई बकस उठा के देखा तो बामी दे रहे मेड़ो कासो। सोई भैया है भुजा पकड़ के खींच लो जैसे छन्ना खींचते। क्या हुआ भैया, एकदम से उषा कर गई, नहीं भैया भैया नहीं, इसे मती मारो। उषा को हाथ पकड़ के उधर को गला दिया, काचन से भैया संतर नहीं पड़ते। के लाला बख्शी सिलावे निकारी, बहुत अच्छे ढोलकिया। अरे लाला बख्शी सिलावे निकारी, मारतिल हमें कुड़ी रतिला में। अरे बड़ा सुरा ढिंगा पहुंची जाई, सात हाथ की सिंहासनती। सात हाथ की सिंहासन पे बड़ा सुर वहां राई, और खम्माती बंधवायो कुमार को, बाकी दीनी है मारा लगाई। हाय हाय तब अनुरुद्ध जी के यहाँ पे प्राण बचैया कोई नहीं, मेरे महाराजा नारद तो वहां पे आई गया। बेटा हाय हाय, अनुरुद्ध चिल्लाने लगा, बचाओ मुझे बचाओ। लेकिन भैया बचाने वाला कोई नहीं, जिसका कोई ना हो तो ताको परमात्मा जरूर होता भैया, ध्यान रखना इस बात को। जिसका संसार में कोई नहीं है, दर दर की ठोकर खाता है, तो भगवान को याद करता है, कन्हैया तो तू ही है। अनुरुद्ध चीखने लगा, हे परमात्मा मुझे बचा लो। तब तक नारद मुनि आगे घूमते भाई, नारायण नारायण नारायण। अनुरुद्ध कह रहे कि हाथ हो गयो, यही कछु कर सकते। बालासुर के यहाँ अब नारद पहुंचे। ए बालासुर, कौन को छोड़ा है ये? क्या बोला? मैं कह रहा हूं जी कौन को छोड़ा जाए तो मार दे रहे। बालासुर ने कहा, ए नारद पानी पिएगा? नहीं। खाना खाएगा? नहीं। तो लम्बो पले आप चल फूट।
मैं तो खैर जा रहा हूँ, पर पर्चे जरूर पूछा मुझे कौन को छोड़ाया कि मार दे रहे। और क्या हुआ भैया, बालासुर को छोड़ के और नारद जी को छुड़ा के वे पहुंच गए। का लाला कौन को है का बोले के नारद मुनि पूछने लगी जी काहे तुम्हारा बेटा नाम जी। मेरे भगवत प्रेमियों, आप लोग ये सोच रहे होंगे कि राधे ने बहुत कटसोट में कथा गाई है। ये प्रोग्राम वाली कथा है, मैंने कट तो बहुत करी है, कथा में कई तुरंत काट दें। इधर में क्या हुआ भैया, नारद पूछ रहे लाला का नाम है थियो, कौन पिता को मातु जी, कौन सो बेटा तीरो गाँव जी। अनिरुद्ध कह रहे हो बाबा सुन ले, नारद कह रहे बेटा तेरे माता पिता को का नाम है, और त्यो गांव कौन सो है, त्यो नाम का है। अनिरुद्ध का कह रहे हो बाबा सुन ले, जग में वो मस हो बाबा, हाँ हाँ बोल, जग में वो मस है बाबा पुरी द्वारिका धाम जी। हे बाबा नाती हूँ श्री कृष्ण को जी, अनिरुद्ध बाबा मेरो नाम जी। नाती हूँ श्री कृष्ण को अनिरुद्ध मेरो नाम, और जग में वो मशहूर है पुरी द्वारका धाम। तो तू मरो ना ने भाई, ऐसे बाबा का नाती होते हुए तू खम्मों से बना हुआ बेटा श्रम आना चाहिए तुझे। बाबा जी काय को बसना चाहिए, जी बता दे मारा करना दे पड़ रही है। बाबा आज शुरू भैया, शुरू भैया, हाँ कितनी का लग गई, ने खाला सी तरह गई पीछे थे बस। सुन आज तो खा ले मार, कल तो ते बाबा झई ढक दूंगा। ऐसा ही करिए बाबा ने कहा, और बोलाते का दीमों पे मारना चले पा रही है बालासुर की। क्या हुआ तो बालासुर के पास में नारद जी पहुंचे। सुन बालासुर तो शर्म आनी चाहिए, कितना बलवान होते हुए एक नादान बच्चा को पीट रहा है। नारद फूट क्या कह रहा हूं कि बाली उमर को कुमारा, क्या बाली उमर को कुमारा भूप जाए मत मारा। आज नारद जी ने कहा है बालासुर, बच्चा मोड़ा है तेरी खोपड़ी खराब तो नहीं है गई। सुन मेरी बात, बचन आज नारद ने वहां को नारद जी कहा बोले, बचन आज नारद ने वहां को अरे बंदी करके जाको रखो, नका दिल में रखो सवारा भूप जाए मत मारा। आज भैया
बालासुर फूट रहेगा ना जाए रहे आते। नारद जी ने कही बोले हो तो जाए नहीं, पर कल ले बेटा कहूँ मैं कृष्ण है नहीं ला तो मेरो नाम नारद हूं नहीं यही दद्दा हूँ नहीं महाभारत करवाऊं। क्या हुआ? नारद मुनि नहीं देर लगाई, नारद जी ने देर नहीं लगाई, आज पूरी द्वारिका में पहुंची जाई। प्रभु तुमको ना कछु खबर भूप जाए मत मारा, सारी उम्र को तुम्हारा भूप जाए मत मारा। कन्हैया के पास में पहुंच गए नारद जी। नारायण नारायण। कन्हैया कहने लगे आइए नारद जी, बहुत दिनों में आए हो। हाँ प्रभु बहुत दिनों में आया हूं, लेकिन एक बात का चक्कर है। क्या? तुम्हारा परिवार कितनी बड़ो है? हमारे पास 56 करोड़ यदुवंशी है। 56 करोड़ समझ लो भैया, 1 लाख बहुत है, याद था मैं 1 करोड़ पे 56 करोड़। 56 करोड़। हाँ तो कुछ तुमने तो खो गए हो क्या? हाँ नारद, मेरा नाती अनुरोध कई दिनों से गायब है। बाको मालूम है ना कितना करो मेरे तो बाने तो यहाँ कटवाए दे जेते का ना कटवाए दे। वो कैसे? वो ऐसे का बालासुर के यहाँ खम्मा से बंधा हुआ पिट रहा है, हाँ हाँ चीख रहा है। ओए नैना लाल है कन्हैया के। क्या हुआ भैया? ये सुनी नारद की बैन सुरक भई नैनक उदयत छायो, जाने ला यदुवंशी टीरी फिर बलदाऊ बोलो आया। कन्हैया ने जवाब दिया बलराम भैया। हाँ कन्हैया, 56 करोड़ यदुवंशी तैयार कर लो। बालासुर के यहाँ हमारा नाती अनुरुद्ध बना हुआ पिट रहा है। अरे बिना देर लगाई, हाथी घोड़ा रथ बड़े बड़े तेग तलवार गधा सब हथियार ले ले। पलकी करी नदीर बही बही भारी बही बे भारी, जन रथली ने सजा बाई रे और घोड़ा लइए भारी। हाथी घोड़ा सब रथ सजा गए और कहां पहुंच गए? बालासुर के किले के सामने। सोई ध्वजा पताका किले पे फर रही, टूट के नीचे आ गई। बालासुर के पास एक दूत को भगवान कन्हैया ने भेजा, जाओ अब पत्र ले जाओ और बालासुर को पकड़ा दो, युद्ध की चुनौती है। एक कह रहे हैं महाराज मैं ना जा रहा। क्यों? मैं विदा जाई साल भाई महाराज, मैं मत पहुंचा। दूसरे ते कही तू चलो जा। महाराज जय रोग मोते अरे। क्यों? मैं कल ही गोनो करा के ला, मैंने घर को मोड़ो ही ना देखे। अच्छा। तीसरे ने कही तू चलो जा। जी खाजे मोते है क्या? महाराज मैं भाई सगाई संबंध में आवा, मैं क्या करेंगे जाके महाराज खुद घरे पहुंचा दूं। भगवान कन्हैया ने कहा राजा महाराजा दूध पनीत नहीं करते, नीति से काम करते, चले जाओ मैं हूं ना तुम्हारे साथ। विधावा चंद राम करे सुयुद्धि की जाएगी। अरे इतने ना जा रहे तो कन्हैया खाएगो और भे पहुंचेगो तो बालासुर खाएगो, मौत तो खरी आ गई। ताते पाती देव बच जा तो बच जा। सोई दूध कपत कपत गया और तकता पे पाती रख दे। पाती में का लिखो भैया सुन ले।
अनार। पाती पड़ के बाड़ा सुरनी नैना कर लई लाल अनार का। आज मैं देखेंगो बेग्वालन को। बाड़ासुर बोला मैं देखता हूं उन्हें। अरे मैं देखेंगो बेग्वालन को यदुवंशी बेठेरिया। समझ के बेटा आराम से, मैं देखता हूं उसे। तेगा तीरक मान उठाई ले धनस जो हाथ में लौए उठाए। आई ऑर्डर दे दो सेनापति को अपनी सेना लइए सजाए। सेना लेके बाड़ा सुरत वरण भूमि में टट गवाए। अजो जो भैया कन्हारा वाला बूटा ढोलक पैसन नाई। बंटी भैया मेरो कहिए वो तो चिमटा रहुआ बजाए। और सुनील चेला कैंपुरा बालो वो चिमटा पे रहो भरनाए। अमित जो भैया किसियों बजावे राधे कथायों रहो सुनाए। भूल चूक जन्म होते कछु बने रही मेरी गलती माफ है जाए। यहाँ की बातें यहाँ तक छोड़ो और आगे के सुनो बयान। रणभूमि में बाणासुर ने तब हंकारी दैया लगाए। आओ ग्वाला सुन ले ध्यान लगाए के अब तू यहाँ पे बचे गुनाए। बाणासुर जब कहने लगी गाना सुन ले ध्यान लगाए। काली देह यमुना मत जाने। काना कैसे काना कहते हैं मुझे शर्म आ रही है। ग्वाला सुन, काली देह यमुना मत जाने यहाँ पे नागन थे गोना। कुंज गली मथुरा मत जाने यहाँ पे मक्खन छुए गोना। जाने यहाँ पे चीर छुरे गोनाए। आओ वृंदावन नंदगाम मत जाने यहाँ पे गैया चरेंगी नाय। नंदबामा यशोदा मत जाने यहाँ पे लाड़ लड़े गोनाए। आज भूमि यही रणबंकन की खून की होरी देंगे खिला। तन से उठा लो बाणासुर ने, तन से उठा लो बाणासुर ने धन से बण जन लयो जमाए। और धन से उठायो श्री कृष्ण में दोनों दल में गए टकराए। श्री कृष्ण ने पर उठायो पंचों के सुनियो है ध्यान लगाए। बाण चलायो के बाणासुर ने बाण जो काट के दो घलाए। निसफल बाण करो है असुर को दल में हाहाकार मच जाए।
यदुवंशिनी की सेना टूटी, यदुवंशिनी की सेना टूटी, पंचों ध्यान बिसर नहीं जाए। करे हरैया पे पूरब को और पश्चिम को तीर लगाए, मारे मार के यदुवंशिनी ने लाश ने की जुड़ गई है पहाड़ा। खूनने की तो नदी बहा गई, पंचों ध्यान डुगले नहीं जाए। त्रिशूल के जो बड़ा सुर में श्री कृष्ण पे छोड़ो जाए। श्री कृष्ण ने चक्र चलायो, त्रिशूल के टुकड़ा दिए गलाए। आज्ञा दे दई तब मोहन ने जाकी भुजन टूटियो ओढ़ाई। गिरधारी ने चक्र सुदन से भुजा जो काट के दैये घलाए। ओ टप 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 के परी धरती पे, बाकी तो ही भुजा रह जाए। मुरझाया गई बाणासुर का, पंचों ध्यान बिसर नहीं जाए। कैसा है? गिरती गिरती बाणासुर ने पंचों सुमरे भोला नाथा। गिरते गिरते बाणासुर ने पंचों सुमरी भोलानाथ। और विनती सुन के बाणासुर की शंकर प्रगट हाल है जाए। लड़ा लड़ाई तब शंकर जी, पंचों हाहाकार मच जाए। श्री कृष्ण और शंकर जी में पंचो युद्ध गयो ठन जाए। सभी देवता तीसकोट की आसमान से दिखे आए। और महाप्रलय अब हो जाए भैया, अब कैसी अब हो गए आई। समझूरा छोड़ो, शंकर ने सबकी लाश मुदी बनाई। और तपत जाई छोड़ी, कृष्ण ने सबको जिंदे दे करवाए। भैया बाणासुर की भुजा काट के पूरी गल्लों को गल्लों मचा दो, पूंजो को पूंजो। मूर्छा आ गई। मूर्छा सुमरते सुमरते भगवान शंकर को याद किया, भोलेनाथ मुझे बचाओ। भोलेनाथ प्रकट हो गए और भगवान शंकर कृष्ण में महाघोर संग्राम छिड़ गया। आसमान में चक्र त्रिशूल टकरा रहे, नीचे ना गिर रहे। दोनों देवता एक ही शक्ति है, कैसे हार मान जाएंगे। इधर में 33 कोट के देवता की लोन लगी, भैया जी का होते जा अनुरोध के विवाह में कैसे बिघन पैदा है। देखिए प्यार में ताकत का हो, देवता शरीर घुरे लग गए। भैया जे अब इधर में देवताओं ने कहा कोई युद्ध को शांत करने वाला नहीं तीनों लोकों में। देवता ने प्लान बनाया, सो कल लो बाणासुर की मैया भेद बिनंगा करके वो युद्ध में खड़ी है। जाके मैया तू बचा सके,
आने युद्ध बचने को ना प्रलय हो जाए, त्रिशूल चक्र कम टकरा के गिर गए तो विनाश हो जाएगा पृथ्वी का। वही थी क्या हुआ भैया, हाय बड़ा सुर की मैया, ये आई बड़ा सुर की मैया, रण में जुड़ खड़ी तो हाथा। आज बड़ा सुर की मैया भैया दल में खड़ी हो गई विनंग होके। जो स्त्री को विनंग देखा युद्ध शांत हो गया। और क्या बोली हाथ जोड़ के भगवान शंकर कृष्ण से, एक ही देवा एक ही सेवा, एक ही देवा एक ही सेवा, मेरे लाला को निकरो ढीवा। अरे बकसी दू मिया छैया, रण में जोर खड़ी दो हाथा। अरे बड़ा सुर की मैया, रण में जोर खड़ी दो हाथा। युद्ध शांत है वो, चक्र त्रिशूल लौटा ले देवता। हे महाराज एक ही देव हो, तुम्हारी एक ही सेवा, ये क्या कर रहे हो? सोई भगवान कृष्ण शंकर हंस गए। अब तो शंकर भगवान कह रहे का कन्हैया, कन्हैया ने सारा को दाको फिर रोजे। अब बालासुर से कही भगवान शंकर ने कहा बालासुर, लाला खुजली मिट गई का? तो बिल्कुल ना रही खुजली। तो देखिए श्रोता हो, जिसको अभिमान हो जाता है नारायण ने उसका अभिमान जरूर घटाया है। अभिमान धन पैसे का, ताकत का, भाइयों का जिसको अभिमान हो जाता है सर्वनाश जरूर धीरे धीरे हो जाता है। मेरे भगवत प्रेमियों, इसीलिए अभिमान किसी श्रोता को करना ही नहीं चाहिए, चाहे भगवान कैसे बढ़ा दे। लेकिन बांस झुकता है ना, बांस ऐसे झुक के रहो संसार में। वो तो दुनिया पतो के हाँ फलाना तो हते, लेकिन कहती जाने वो का सही। बालासुर से शंकर जी करे खाए लाला उषा का विवाह, ए महाराज तुम कहते से कर देंगे। उषा अनुरोध का विवाह शुरू कर दिया। उषा कह रही काहे प्यार में बोतावत हो, अनुरोध कह रहा है मेरे बाबा ने बचा लेने का खेले रहे। क्या हुआ भैया, ये बालासुर की द्वार सुनना भैया, हाँ बालासुर की द्वार अनुरुद्ध वर्णावनी। ये बालासुर की द्वार अनुरुद्ध वर्णावनी। बालासुर की द्वार अनुरुद्ध वर्णावनी। बालासुर की द्वार अनुरुद्ध वर्णावनी।
गई मंगल चार नगर में बाजे बजे चाह रही खुशी अपार नगर में बाजे बजे बड़ा सुर की द्वार अनुरुद्ध वरना बनी बड़ा सुर की द्वार अनुरुद्ध वरना बनी। भैया यानी के वरना बन के और बड़े धूमधाम से अनुरुद्ध उषा की शादी हो गई और भगवान कन्हैया द्वारकापुरी को चले गए और हमारे और यानी के हमारी कथा यहां पर ही संपन्न होती है।